से इश्क की रही। कांची की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से निकला और कांची के तरफ का दरवाजा खोल दिया। कांची बाहर आई और बोली, आप क्यों कर रहे हैं? ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद भी कर सकती हूँ ना भैया। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, सर को ऑर्डर है मैम, फॉलो तो करना पड़ेगा ना, हमारी नौकरी का सवाल है। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, आपके खड़ूस सर ने जो ऑर्डर दे दिया, चलिए हम चलते हैं, आप भी जाइए। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, मैम आप जाइए, हाँ यही है, हम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप ना आ जाएं वापस। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, क्या मतलब जब तक आप वापस घर नहीं छोड़ देते तब तक आपको यही रहना होगा? लेकिन हमें तो टाइम लगेगा ना, आप इतनी देर तक यहाँ कैसे रुकेंगे? कांची की बात पर ड्राइवर बोला, हम रुक जाएंगे मैम, आप जाइए। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, पक्का ना, या हम रुद्र से बात करके आपको घर भेज दे? कांची की बात पर ड्राइवर बोला, नहीं मैम, आप क्यों हमें डांट पड़वाने के पीछे पड़ी हुई हैं? हमने कहा ना कि हम यही हैं। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, ओके एज योर विश। इतना कह कांची अंदर चली गई और ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया। कांची अंदर आई तो उसे शनाया मिल गई। आ गई तू, कैसी है? एक मिनट, तू ये बता, तुझे ये सारी चोट कैसे लगी? को तक तो सब ठीक था, कहीं रुद्र ने? तभी कांची शनाया की बात काटते हुए बोली, नहीं उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो बचाया है मुझे। कांची की बात पर शनाया बोली, अच्छा तो फिर ये सब कैसे हुआ? शनाया की बात पर कांची बोली, अब यही खड़े खड़े पूछ लेगी क्या सब? और वैसे भी अभी क्लास शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर बाद तुझसे कैंटीन में मिलती हूँ, तब सब बताऊंगी, ओके? कांची की बात पर शनाया बोली, पक्का ना? शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ पक्का, अब जाने दे। इतना कह कांची अपनी क्लास की तरफ भाग गई। शेखावत इंडस्ट्रीज। इशिका का केबिन। इशिका अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके पास एक नकाबपोश इंसान आया और गुस्से में बोला, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? इशिका, तुझसे जो कहा है तू वो ना करके इश्क लड़ा रही है उस रुद्र से। उस इंसान की बात पर इशिका हैरान रह गई और हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? इशिका की बात पर वो इंसान इशिका के बाल पकड़ते हुए बोला, कैसे पता चला? तुझे लगता है कि तू मेरे खिलाफ होकर कुछ करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे इश्क लड़ाने की? उसकी जान लेनी है, उसके लिए जान देनी नहीं है इशिका, याद है ना? अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो क्या करेगा? सब खत्म हो जाएगा, सब। वो पता कर रहा है हमारे बारे में, लेकिन इससे पहले उसे पता चले हमें उसे जान से खत्म करना है। इतना क्या उसने इशिका के बाल छोड़ दिए और इशिका बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। वैसे भी उस रुद्र की शादी हो चुकी है। इशिका की बात पर वो इंसान बोला, क्या उसकी शादी हो गई? उस इंसान की बात पर इशिका बोली, हाँ उसने मुझे खुद बताया। इशिका की बात पर वो इंसान बोला, ओ तो क्यों ना तुम पहले उसकी बीवी को टारगेट करो, उसकी मौत से तो रुद्र जरूर टूट जाएगा और उसे मारना आसान होगा। उस इंसान की बात पर इशिका बोली, जी मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उन दोनों को खत्म करवा दूंगी, हमें कोई नहीं पकड़ सकता और ना ही कोई हमसे हमारा कुछ छीन सकता है। कॉलेज कैंटीन। शनाया और कांची साथ बैठे थे, तभी शनाया बोली, क्या हुआ था तेरे साथ कल? शनाया की बात पर कांची बोली, वो मैं कॉलेज से निकली तो बाहर ड्राइवर ऑलरेडी खड़ा था गाड़ी लेकर, गाड़ी रुद्र की ही थी तो मैं बैठ गई, लेकिन जब उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते से गाड़ी ले जाना शुरू की तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे गाड़ी रोकने को कहा, उसने नहीं रोकी, फिर मैंने ध्यान से उसकी शक्ल देखी,
वो रुद्र का ड्राइवर था ही नहीं जो मुझे लेने आते थे। कांची की बात पर शनाया बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? शनाया की बात पर कांची बोली, फिर वो मुझे जंगल के बीच पता नहीं किसी बड़ी सी हवेली में ले गया। वहाँ एक आदमी था, अर्जुन नाम था उसका, और रुद्र ने उसको अपना भाई बताया। कहाँ भाई होकर तूने धोखा दिया? सच बताऊं, मुझे उनकी दुश्मनी बिल्कुल नहीं समझ आई। उन दोनों की लड़ाई के बीच में कैसे आ गई मुझे ही नहीं पता। कांची की बात पर शनाया बोली, भाई, पर दो भाइयों के क्यों दुश्मनी है? रुद्र से पूछा तूने इस बारे में? शनाया की बात पर कांची बोली, पूछा था लेकिन उसकी अकड़ बीच में आ गई। बोला मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। कांची की बात पर शनाया बोली, और ये चोट? शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ वो पागल आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम उसने मुझे ये सब चोट दे दी, लेकिन वो तो रुद्र सही टाइम पर आ गया और उसने मुझे उस हैवान से बचा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कांची की बात पर शनाया बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? रुद्र ने क्या किया उसके साथ? शनाया की बात पर कांची बोली, क्या किया ये सुन तो तुम बेहोश ना हो जाओ। कांची की बात पर शनाया बोली, क्या किया? शनाया की बात पर कांची बोली, उसे इतनी बेरहमी से मारा ना, चाकू पूरी बॉडी में चला, एक बार नहीं बार बार। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई थी और शैताना के मुंह पर भी खून के छींटे आ गए थे। पूरा फर्श खून से लाल हो गया था। इतना तो छोड़ो, उसके बाद उसके हाथ और गर्दन दोनों तोड़ दी उसने। फिर क्या था, मर गया वो, और मैं हो गई वहीं बेहोश। कांची की बात पर शनाया बोली, ऐसी मौत तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले भगवान। ऐसी मौत तूने तो देख भी ली, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। क्या बन रही है कांची के दिल में रुद्र के लिए जगह? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? मुंबई कॉलेज कैंटीन। शनाया की बात पर कांची बोली, क्या तो तू सही रही है, लेकिन वो सब देखने के बाद मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पर थी और मेरे सामने शैताना था जो मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार था। कांची की बात पर शनाया बोली, हाय, इतनी केयर करते हैं वो तेरी। बुखार था तो अपना कीमती टाइम निकाल कर तेरा ख्याल रख रहे थे। देख कांची, मैं फिर से कह रही हूँ, लड़का सोना नहीं चांदी नहीं, हीरा है हीरा। छोड़ मत देना उसको, बहुत प्यार करता है तुझसे, तभी तो देख कैसे तेरा ख्याल रखता है। शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ वो तो है, ख्याल तो वो मेरा खूब रखता। इतना कह कांची रुक गई तो शनाया बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गई, आगे बोल। शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ रखता है ख्याल, लेकिन अपनी सेल्फिशनेस के चलते। कह रहा था मैं ठीक नहीं रहूंगी तो वो परेशान किसको करेगा, टॉर्चर किसको करेगा। कांची की बात पर शनाया बोली, अरे तो परेशान भी तो उसी को करते हैं जिससे प्यार होता है, और शायद वो अभी तेरे साथ थोड़ा बहुत रूड है तो ये तेरी हरकतें हैं यार। तू क्यों बार बार उससे दूर चली जाती है? शनाया की बात पर कांची बोली, मुझे शक हो रहा है तुझ पर। तू सच में अभी भी मेरी ही दोस्त है ना? कहीं उस रुद्र ने पैसे देकर तुझे भी तो नहीं खरीद लिया? कांची की बात पर शनाया बोली, कैसी बातें कर रही है कांची? तुझे लगता है मैं कुछ पैसों के लिए बिक जाऊंगी? शनाया की बात पर कांची बोली, नहीं यार मैं मजाक कर रही थी, लेकिन तू कब से उसकी ही साइड ले रही है? कांची की बात पर शनाया बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ। अब तू ही बता, तू अपनी जिंदगी ठीक से जीना नहीं चाहती? तू नहीं चाहती तू आजाद रहे? शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ चाहती हूँ, लेकिन उस शैताना के रहते ये पॉसिबल कहाँ है? कांची की बात पर शनाया बोली, है ना पॉसिबल। शनाया की बात पर कांची बोली, कैसे पॉसिबल है? कांची की बात पर शनाया बोली, उसके रहते भी ये पॉसिबल है।
देख, तुझे भी तो कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए था ना, जो तुझे खुद से ज्यादा प्यार करे। शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ चाहती थी, लेकिन डेविल पार्टनर मिल गया। कांची की बात पर शनाया बोली, अरे तो उस डेविल को इंसान भी तो बनाया जा सकता है ना। शनाया की बात पर कांची बोली, कैसे बनाया जा सकता है? तू बातों को घुमा क्यों रही है? सीधे सीधे बता, कहना क्या चाहती है? कांची की बात पर शनाया बोली, देख वो तुझसे प्यार करता है, ये हम जानते हैं। शनाया की बात पर कांची बोली, हाँ ये तो वो कहता है। कांची की बात पर शनाया बोली, लेकिन तू तो उससे हमेशा दूर भागती है ना, इसलिए वो रूड हो जाता है, तुझे कहीं जाने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है तू भाग जाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। शनाया की बात पर कांची बोली, उसने शुरू से ही गलत किया है, जबरदस्ती शादी की मुझसे, इसके लिए मैं उसे माफ कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ वो अच्छा इंसान है, मेरी परवाह भी करता है, गुस्से वाला है पर दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसने गलत किया है मेरे साथ। कांची की बात पर शनाया बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा रहा है कि जिस तरह तू उसके बारे में बात कर रही है, तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, तू कुछ छुपा रही है मुझसे। शनाया की बात पर कांची बोली, पागल है क्या? उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दिल में फीलिंग्स होंगी उसके लिए, और मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, वो भी तुझसे। कांची की बात पर शनाया बोली, अच्छा अब तू मुझसे झूठ बोलेगी? तेरी आंखें बता रही हैं कि कुछ तो है, तू इम्प्रेस तो हो चुकी है उससे और फीलिंग्स भी हैं, तो उसे बता क्यों नहीं देती? क्यों झूठी नफरत का दिखावा करती रहती है? तू सबसे छुपा सकती है लेकिन मुझसे नहीं, समझी? देख फिर से कह रही हूँ, उसे बता दे अपनी फीलिंग्स, देखना सब ठीक हो जाएगा। शनाया की बात पर कांची बोली, तू पागल हो चुकी है और पागल ही रहेगी। मैं जा रही हूँ, अब तेरी बातें मुझे बोर कर रही हैं। इतना कह कांची उठकर चली गई। शनाया बोली, मुझे पता है तू मुझसे छुपा रही है, लेकिन कब तक छुपाएगी? एक ना एक दिन तो खुद सच सामने आएगा, मेरे भी और तेरे उस शैताना के भी। बस भगवान जी कांची अपनी फीलिंग्स रुद्र को बता दे, ताकि सब ठीक हो जाए, उन दोनों के बीच की चिक चिक खत्म हो और प्यार भरी जिंदगी शुरू हो, जैसी मेरी कांची चाहती थी। राठौर मेंशन। रुद्र का रूम। कांची अभी अभी कॉलेज से आई थी और चेंज करके बेड पर बैठी थी। वो किसी तो बहुत गहरी सोच में गुम थी, तभी वहाँ रुद्र गुस्से में आया और उसने कांची का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही रुद्र का गुस्सा छू हो गया और चेहरे पर परेशानी झलक आई। तुम्हें फिर से बुखार आ गया? कितना तेज बुखार है, तुमने दवाई नहीं खाई अपनी? रुद्र की बात पर कांची मरी सी आवाज में बोली, कॉलेज से अभी आई हूँ। कांची की बात पर रुद्र उसे ठीक से बेड से टिका कर बैठाते हुए बोला, कॉलेज में खाई थी दवाई? रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं ले जाना भूल गई थी। कांची की बात पर रुद्र बोला, मुझे ताने देना तो नहीं भूलती? कहते हुए रुद्र ने जग में से पानी भरकर कांची को थमा दिया और उसे उसकी दवाई पकड़ा दी, खाओ जल्दी। कांची ने एक टक रुद्र को देखते हुए अपनी दवाई खा ली और ग्लास रुद्र को थमा दिया। रुद्र ने ग्लास लेकर टेबल पर रखा हो बोला, सो जाओ, कुछ देर बुखार को आराम मिलेगा। इस बार कांची ने रुद्र से कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। रुद्र ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और कांची ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली और रुद्र वॉशरूम में चला गया। क्या बढ़ रही हैं रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।